हमारे साथ में इस समय सपा के विधायक और मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी हैं। सरकार के आगामी बजट पर निगाहें इनकी भी हैं कि आखिर बजट में क्या लेकर आने वाली है सरकार। सर, बजट आ रहा है एक बार फिर से, लेकिन अभी विभागों की समीक्षा की खुद मुख्यमंत्री जी ने, तो ये सामने आया कि लगभग पिछली बार के बजट में ही 55-60% के आसपास ही खर्च हो पाया है, बाकी रह गया। देखिए, कुछ लोग पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखते देखते उनको लगता है कि वो रियल लाइफ में आ गए हैं, लेकिन जब पिक्चर ख़त्म होती है और वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है केवल हमने देखा ही है, केवल मनोरंजन ही किया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। जो 6 बजट हम लोगों ने सरकार के देखे हैं, वो सरकार के जो बजट रहे हैं वो ज़मीनी हकीकत से दोनों बहुत दूर रहे। कहीं ज़मीनी हकीकत से उनका कहीं कोई मिलाप नहीं है। अगर आप देखें तो सरकार क्यों नहीं विचार कर रही है कि पीडब्ल्यूडी जैसे एक बड़े विभाग में भी एक खंड में केवल 25.6% खर्च हो पाया है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो बजट की धनराशि दिखाई गई और उसके सापेक्ष जो खर्च किया गया, कहीं 42%, कहीं 38.9%, कहीं 32% और मैक्सिमम गया है कहीं तो 52%। तो ये अपने आप में सरकार को देखना चाहिए कि जो उन्होंने बजट का आकार केवल बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बड़ी धनराशि दी, इतने लाख करोड़ रुपए का बजट, लेकिन जब उसकी समीक्षा हुई और जो ज़मीनी हकीकत है कि कहीं 25% नहीं खर्च हुआ, कहीं 30% नहीं खर्च हुआ, तो हम देखेंगे कल जो बजट आ रहा है उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी तक की जो समीक्षा में आया है वो केवल एक पानी का बुलबुला है, केवल एक बड़े आकार को दिखाने के लिए, झूठी वाहवाही लूटने के लिए और जनता में भ्रम की स्थिति फैलाने के लिए इस तरह के बजट को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आज ज़मीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। सर, एक संकल्प पत्र का वादा था भाजपा का कि साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, होली और दिवाली में। तो एक साल तो बीत गया, एक बजट में तो घोषणा हुई नहीं, एक और बजट आ रहा है, क्या उम्मीद करते हैं आप? अब लोग कहने लगे कि 15-15 लाख रुपए आए नहीं, सबको छत मिली नहीं, सब बच्चों को 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ की नौकरी, 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली नहीं। वैसे ही गैस सिलेंडर में भी प्रतीक्षा में हैं बेचारे लोग और कहते हैं कि हम तो बड़ा ठगा महसूस कर रहे हैं, इसी नाम पर वोट ले लिया और सिलेंडर अभी हमको आज तक फ्री में मिला नहीं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक टिप्पणी भी की है और सरकार के एक विभाग से जवाब तलब भी, और उसमें ये कहा गया है कि बच्चों महिलाओं को कुपोषण मुक्त करने की जो बात थी वो पूरी तरह नहीं हो पाया है, जो योजनाएं थी सरकार की उनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। चिंताजनक है और माननीय उच्च न्यायालय को ये टिप्पणी, गंभीर टिप्पणी करनी पड़ी कुपोषण जैसे प्रकरण में। तो हमें लगता है कि सरकार को जरूर आत्ममंथन करना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने बड़े गंभीरता से इस विषय को लिया और कुपोषण एक छोटी बात नहीं है। नेशनल लेवल पर भी इस पे पार्लियामेंट में भी बड़ी चिंता व्यक्त की गई और इस पर बहुत ढोल बजाया गया था कि नहीं, इस पर हमने बहुत काम किया है। और आज माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर एक गंभीर टिप्पणी की है, जिसने सरकार के कार्यों की पोल खोल देने का काम किया। एक सवाल सर ये कि एमएसएमई मंत्री हैं राकेश आचार्य जी, उनके 72 भूखंडों का भी आवंटन जो था वो निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि जब वो लिए गए उसके बाद से जिस उद्देश्य के थे वहाँ पर ना कोई उद्योग लगा ना कुछ। एक्चुअली जो है वो देख रहे थे कि सीमेंट होने वाली है, तो उन्होंने 72 भूखंड इसलिए लिए थे कि वो भी काफ़ी निवेश करेंगे और 72 कम से कम फैक्ट्रियाँ वो बनाएंगे। और हमें तो उत्तर प्रदेश में धन्यवाद देना चाहिए सरकार को, माननीय मंत्री जी को, कि उन्होंने एक साथ 72 भूखंड लिए थे। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया के थे और इंडस्ट्रियल एरिया में लेने का मतलब वो इंडस्ट्रीज लगाना चाहते रहे होंगे, तो उनको तो प्रोत्साहित करना चाहिए कि 72 में वो इंडस्ट्रीज लगाएं। तो ये थे हमारे साथ में मनोज पांडे जी, जिन्होंने बताया कि सरकार ने जो बजट की बात हो रही है, पहला बजट भी, इससे पहले 6 बजट देखे और फिर देखेंगे, लेकिन इनका बजट जो है वो एक बुलबुले से ज़्यादा कुछ नहीं होता। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।